अस्सलामुअलैकुम। विंटर 16 का सवाल है, उसकी रिकॉर्डिंग मैं सेंड कर रहा हूँ। इसमें इन्होंने मुख्तलिफ 4 साल की इन्होंने सेल्स की क्वांटिटी दी हुई है, सेलिंग प्राइस दी हुई है। सेलिंग प्राइस यहाँ दी हुई है 5.25 पर यूनिट, और वेरिएबल कॉस्ट यहाँ दी हुई है आर एक्सपेक्टेड टू बी 3 पर यूनिट। और न्यू मशीन विल इनकर फिक्स एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ रुपीज 200,000 पर ईयर, आउट ऑफ विच 55,000 रिलेट्स टू सेंट्रल ऑफिस ओवरहेड। जो सेंट्रल ऑफिस ओवरहेड है, इसको हमने अपनी इस डिसीजन मेकिंग पर्पज से निकाल देना है। तो अब इसकी पहला काम हमने ये करना है कि हमने एक अदद इसकी इनकम स्टेटमेंट बनानी है। 4 साल का डेटा है। ईयर 1 2 3 4 सेल्स यूनिट ऊपर दिए हुए थे, 5.25 सेलिंग प्राइस भी दी हुई है। सेल्स आ गई यूनिट्स को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करके, चारों ईयर्स की सेल्स आ गई आपके पास। वेरिएबल कॉस्ट ने कहा है 3 रुपये पर यूनिट। तो आपने क्या किया, जो आपके यूनिट्स थे सेल्स वाले, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। या आपके हर उसमें जो है वेरिएबल कॉस्ट अगर 350 को किया, 380 को किया, 420 को 3 से किया, और 430 को आपने 3 से किया। तो सेल्स जो है ये आपकी 4 ईयर्स की आ गई, और वेरिएबल कॉस्ट आपकी ये आ गई 4 ईयर्स की। अब मैंने क्या किया, उसके बाद फिक्स कॉस्ट जो मैंने कहा कि ऊपर उन्होंने बताया कि एनुअल फिक्स कॉस्ट 2 लाख रुपए, उसमें से 55,000 जो है वो हेड ऑफिस के। तो हेड ऑफिस वाले जो है उनको आपने सेपरेट कर देना, उनको आपने नहीं लेना, डिसीजन मेकिंग के लिए नहीं है। तो ये 3 आपके हो गए। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने सेल्स में से वीसी और एफसी लेस कर दिया, तो हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल गया। क्योंकि सवाल में टैक्स का इम्पैक्ट है, डेप्रिसिएशन नहीं है, टैक्स का इम्पैक्ट है, तो टैक्स का इम्पैक्ट ले लेंगे। फिर हमने सारे पीबीटी पर 30% लगा दिए। पीबीटी पर हमने 30% लगा दिए, तो हमें ये अमाउंट्स आ गई टैक्स की, और उसके बाद पीबीटी में से हमने टैक्स माइनस किया, तो हमें अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। अब ये अर्निंग आफ्टर टैक्स हमने अपने इस वाले जो पीवी हम एनपीवी निकालते, इसमें हमने ये ईएटी इस्तेमाल करना है। मैंने क्या किया, 0 1 2 3 4 4 साल का डेटा दिया हुआ है, और चौथे साल इसने बताया है कि आप उस मशीन को बेच भी रहे हैं, तो उसका मतलब है कैश फ्लो वहाँ पर भी इनफ्लो होगा आपका। तो 4 तो ये आपके ईएटी मैंने उठा के यहाँ डाल दिए। 1.5 मिलियन की मशीन है, तो 1500 क्या 3 जीरो उड़ा दिया आपने। और 1 ये आपका आ गया पीवीएफ, और 1500 ये आ गया। उसके बाद मैंने 10% में 1 से लेकर और 4 तक उठा लिया, और जो मशीन रीसेल कर रहे हैं उसमें भी फोर्थ वाला जो है पीवी फैक्टर हमने अप्लाई किया, क्योंकि वो चौथे साल में ही आप कर रहे हैं। अगर 5वें साल में बेच रहे हो तो फिर 5वें साल का हम पीवी फैक्टर उठा लेते हैं। और उसके बाद वही पुराना हमने काम किया है, और 270 पॉजिटिव आंसर आया है, ये हमारी एनपीवी आ गई है। असल जो गेम था वो ये यहाँ का था, ये वर्किंग करनी थी, और ये वर्किंग करके आपने इस पर पहुँचना था।